शुक्रिया मौला रिज़ा, 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 शुक्रिया मौला रिज़ा। हज गरीबों का आज मौला इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के दिन है। हमारे और आपके आठवें इमाम, इमामत की आठवीं कड़ी, नबी के आठवें जानशीन। और जाहिर सी बात है कि मौला की तारीख का मुतालिया किया जाए, उनकी सीरत का मुतालिया किया जाए, तो हमारे लिए बहुत सी बातें जो अल्लाह की तरफ से उनको इमाम बनाकर भेजा गया था और रहबर बनाकर भेजा गया था, वो हमारे नमूने अमल है। उनकी जिंदगी का मुतालिया किया जाए, यही ज़िलक़ादा है जिसमें 11 ज़िलक़ादा को यानी आज के दिन मौला की विलादत बासआदत दिन है। और इसी महीने में 23 तारीख को मौला की शहादत दिन है। जाहिर सी बात है तफसीली गुफ्तगू पेश नहीं करनी है, लेकिन दो चार बातों की तरफ इशारा करके हमें मुतवज्जे करना है कि आखिर हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए। मौला इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम का जो इरशाद गिरामी है, उनका कौल है कि मौला फरमा रहे हैं कि अत्तवक्कुलु अलल्लाह वर्रिज़ा बिक़ज़ाइल्लाह वत्तस्लीमु लिअम्रिल्लाह वत्तफ़वीज़ु इलल्लाह। तो मौला ने 4 चीजों का मुतवज्जे किया है। छोटी सी हदीस है, छोटी सी गुफ्तगू है, छोटी सी बातें हैं, लेकिन इसमें आप गौर करेंगे कि मौला पूरी जिंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका, बेहतरीन जो है यानी नमूने अमल पेश किया है। अत्तवक्कुल अलल्लाह, अल्लाह पर भरोसा करना। अपनी जिंदगी में इंसान को चाहिए कि अल्लाह पर भरोसा करे, आवाम पर भरोसा न करे। जैसे आमतौर पे हमारे जिंदगी में मिलता है कि हम किसी पर भरोसा करें, हम तुम तो हो तो कोई मसला ही नहीं है, आप हैं तो कोई मसला ही नहीं है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं, ऐसा ना कहिए आप। भरोसा अल्लाह पर होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह दायमी है, सरमदी है, अज़ली है, कदीम है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, हई है, क़य्यूम है, रहमान और रहीम है, रऊफ है, सत्तार है। जो अल्लाह है वो कोई नहीं है, तो भरोसा परवरदिगार को होना चाहिए, अल्लाह पर। तवक्कुल अल्लाह, और जब अल्लाह पर भरोसा होगा, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ईमान कवी होना चाहिए। हम अपने ईमान पे जो है बाकी रहें, और ईमान में बाकी रहेंगे तो सबसे पहली बात यह है कि हम अल्लाह को हाजिर नाज़िर समझेंगे कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, हमें देख रहा है। तो हम अल्लाह पर भरोसा करें कि अल्लाह जब हमें देख रहा है, वही मददगार है, वही जो है कि हमारे रास्ता हमवार करने वाला है। दूसरी बात, वर्रिज़ा बिक़ज़ाइल्लाह, अल्लाह के हुक्म पर राजी हो जाना। फैसला जो परवरदिगार का है उस पर राजी रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अंदर जो बेताबी पाई जाती है, हमारे अंदर जो है सब्र तहम्मुल का मादा ही नहीं पाया जाता।
हम जो है जाहिरी तौर पर देखकर फैसला करने लगते हैं, फौरन जो है कहते फैसला हो जाता है। अरे सब्र तहम्मुल से काम लो, अल्लाह की रजा पर राजी रहो। रजा किसे कहते हैं? रजा माने होता है मर्जी परवरदिगार पर जो है राजी हो जाना। वही है बेक़ज़ाइल्लाह, अल्लाह के फैसले पर जो है तुम जो है राजी हो जाओ। ये सोचो कि अल्लाह का जो फैसला है वो हमारे लिए जो है कारामद है, वही फैसला जो है हमारे लिए जो है जिंदगी गुजारने का बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन तरीका है। हमें जो है हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, इसी राजी होने के साथ साथ शुक्र परवरदिगार अदा करना चाहिए। वही अल्लाह कह रहा कुरान में, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुमने शुक्र नेमत किया तो याद रखो नेमतों में इजाफा करता रहूंगा, और अगर तुमने जो है कुफर नेमत किया तो याद रखो मेरा अजाब बहुत सख्त और दर्दनाक है। वही जो है कहते कि मौला फरमा रहे हैं, मौला इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अर्रिज़ा वर्रिज़ा बिक़ज़ाइल्लाह, अल्लाह के फैसले पर राजी रहना मेन मसला ही है। तो हमें समझना पड़ेगा कि अल्लाह का फैसला जो है पहले समझना पड़ेगा। बहरहाल तफसीली गुफ्तगू पेश नहीं करनी है। वत्तस्लीमु लिअम्रिल्लाह, अल्लाह के हुक्म के सामने तस्लीम हो जाना। तस्लीम का मतलब क्या हुआ? यानी उसके सामने जो है जो उसका फैसला है, जो उसका हुक्म है, उसी को बजा लाना है। अल्लाह के हुक्म के अलावा किसी हुक्म को बजा नहीं लाना है। यानी हर काम के ऊपर फौकियत किसको हासिल है? अल्लाह के हुक्म को, अल्लाह के अम्र को, अम्र खुदा पर तस्लीम हो जाना। और चौथी बात यह है वह तफवीज माने क्या होता है? वागुजार करना। तफवीज माने होता है यानी अपने तमाम काम को जो है अल्लाह के हवाले कर देना। वह तफवीज़ इलल्लाह, पर चार चीजों की तरफ जो है मौला मुतवज्जे कर रहे हैं। अत्तवक्कुल, अर्रिज़ा, अत्तस्लीम, अत्तफवीज़। अल्लाह के ऊपर भरोसा करना पहला मरहला, दूसरा मरहला अल्लाह के फैसले पर राजी रहना, तीसरा मरहला अल्लाह के हुक्म के सामने तस्लीम हो जाना, चौथा मरहला तमाम काम को अल्लाह के हवाले कर देना। जब अल्लाह जो चाहेगा वो करेगा। आप देखिए इमाम हुसैन सलाम ने यही बात जो है करबला के मैदान में कहा था कि हम अल्लाह के हुक्म पर जो है राजी हैं और उसके अम्र और उसके हुक्म पर हम तस्लीम हुए हैं। कहा था रिदम बिक़ज़ाई व तस्लीम लिअम्रिhi ला मअबूद सिवा, यानी उसके हुक्म पर हम तस्लीम हैं और उसके फैसले पर हम राजी हैं। यही है मौला फरमा रहे हैं कि वर्रिज़ा बिक़ज़ाइल्लाह, अल्लाह के फैसले पर राजी रहना। बहरहाल तफसीली बात नहीं पेश करनी, मौला के इस कौल को जो है पेश नजर रखें और इसी कौल के मुताबिक जो है अपनी जिंदगी बसर करने का तरीका अपना लें। आज अगर हमारी कौम, आज हमारे गते अफराद, आज हमारे गते के अली के चाहने वाले, आज जो है आठवें इमाम के मानने वाले अगर ये इस कौल पर अमल करने लगे ना तो घर में कोई कहते की फकीरी नहीं आने वाली, परेशानी नहीं आने वाली। अल्लाह पर भरोसा करना, अल्लाह के फैसले पर राजी रहना, अल्लाह के हुक्म को तस्लीम कर लेना और अपने तमाम काम को अल्लाह के हवाले कर देना, नतीजा अच्छा निकलेगा। यही मौला इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने और इनके दौर में जो हाकिम था, खलीफा मैंने अपने को कहता था, जालिम जाबिर मामूर रशीद नाम का शख्स था, अब्बासी हुक्मरान। और इसी मामूर रशीद ने जो है मौला को जहर दिलवाया था, जहर दिया था। तो आप देखें यही कहते मामूर रशीद का दौर था कि मौला को
मजबूरन जो है वली अहदी कबूल करनी पड़ेगी। यानी मामून रशीद सियासी जो है हथकंडा अपना रहा था और अपनी हुकूमत को मजबूत बनाने के लिए, अपनी हुकूमत को जो है वसी करने के लिए मौला को जो है वली अहद जबरदस्ती और मजबूरन बना दिया। यानी मौला को मजबूरन जो है वली अहद कबूल करना, वली अहदी कबूल करनी पड़ेगी। पहले ये अलग गुफ्तगू है कि वली अहदी किस बुनियाद पर कबूल की और क्या मकसद था मौला का। बहरहाल जो है मौला यानी हमारे आइम्मे ताहरीन अलैहिमुस्सलाम जो भी काम करते थे अल्लाह के फैसले के मुताबिक करते थे। तो वही मतलब आप वली अहदी कबूल तो की, लेकिन मौला का तरीक़े अमल आप देखिए, दरबार में नहीं बल्कि दरबार के बाहर जो है चटाई बिछा कर बैठते थे। पूछा गया मौला ये क्या बात है, आप तो वली अहद हैं, आप तो दरबार में आपको बैठने कहा। मौला ने कहा कि नहीं, मैं इसलिए यहाँ बैठता हूँ कि दरबार के रोब और दबदबे को देख कर रहे, ऐसा न हो कि जो जरूरतमंद है, हाजतमंद है, जो परेशान हाल है या कोई मसला किसी को पूछना है वो वहां तक न पहुंच पाए। इसलिए मैं जो है चटाई बिछाकर बाहर बैठता हूँ ताकि आसानी से लोग जो है मुझसे राबिता कर सकें। अब आप गौर करें, चाहिए इंकिसारी तवाज़ो अल्लाह की बारगाह में, यही तो हमें दस्त किया जा रहा है, हमें सिखाया जा रहा है। या वो दौर आप देखिए जब एक मरतबा मामून रशीद ने इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम से कहा कि आज नमाज ईद पढ़ा दीजिए, लेकिन मौला का तर्ज अमल क्या था, तरीक़े अमल क्या था, वही तर्ज अमल जो नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल था। मौला जो है घर से बैतुल शरफ से बाहर निकलते हैं, सफेद अमामा सर पर है, नंगे पैर घर से बाहर निकले, तकबीरें पढ़ते हुए चंद लोग मौला के साथी मौला के साथ थे। अल्लाहु अकबर की जब आवाज फिजा में गूंजी है तो जिधर जिधर से मौला जा रहे थे उधर उधर से लोग है मौला के साथ होते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि लोग जो है अपने उस जमाने के लिहाज से चप्पल थी उसको छोड़ दिया, नंगे पैर निकले, और जिनका जो वहां पर यानी सिपाहियों में से थे वो उन्होंने जल्दी जल्दी अपने जूते को जो है निकाल के बाहर फेंका ताकि मौला के नक्श कदम पर चल सकें, मौला के साथ साथ जो है ईदगाह तक जा सकें। अब मौला जो है जिधर जिधर गुजर रहे लोग उन मौला के साथ होते चले जा रहे हैं और उसके बाद जो है तकबीरें पढ़ते जा रहे, फिजा में तकबीरें गूंज रही हैं। मामून रशीद के पास जो है खबर पहुंची कि अगर जो है अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम जो है अगर वहां मुसल्ला तक पहुंच गए तो हुकूमत का शिरादा बिगड़ जाएगा, बिखर जाएगा, शिरादा बिखर जाएगा और नतीजे में हुकूमत जो है डामाडोल हो जाएगी। अब मामून रशीद जो है घबरा गया, उसने पैगाम भिजवाया मौला के पास कि अब आप रहम दीजिए, नमाज ईद न पढ़ाइए, अब हम पढ़ा लेंगे। मौला ने यह भी दिखा दिया कि देखो तुम जो है अपनी हुकूमत पे नाज ना करो, हमारा एक छोटा से अमल जो है तुम्हारी हुकूमत के की बागडोर को जो है जो तुम्हारे हाथ में है तुम्हारे हाथ से बाहर खींच सकता है, एक छोटा सा अमल। एक दफा मौला इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम को सहरा में लेकर गया मामून रशीद और वहां पर ले जाने के बाद अपनी फौज को दिखा रहा था कि देखिए हमारी फौज कितनी बड़ी है, लश्कर कितना बड़ा है। चारों तरफ जो है दिखाना शुरू कर दिया, देखिए ये लश्कर, ये लश्कर, ये लश्कर, ये लश्कर। और ये मामून रशीद जो है मौला को लश्कर दिखाकर जो है नाज कर रहा था, फख्र कर रहा था।
अपना रोब दिखाना चाह रहा था, मरऊब करना चाह रहा था, लेकिन क्या हुआ? मौलाना का बस इतना ही लश्कर तुम्हारे पास है? हाँ जी, हाँ सुनो, जरा आसमान की तरफ देखो। अब जो आसमान की तरफ देखा तो हर तरफ फौज ही फौज नजर आ रही थी, तलवार लिए हुए अफराज है घुड़सवार आसमान की तरफ चारों तरफ दिखते नजर आ रहे हैं। कहा ये देखो मेरी फौज है। वो घबरा गया एकदम से। मौलाना का परेशान ना हो, इस फौज को तुम्हारे लिए मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। और करें, यानी ये अफराद ऐसे थे कि मौला के मुअजिज़ात को, मौला की बातों को सुनते थे, देखते थे, लेकिन फिर भी जो है यकीन और ईमान लाने को तैयार नहीं रहते। तो दौर जब एक मरतबा जो है मामूद रशीद मलऊन ने मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को दावत पे बुलाया, और दावत पे बुलाने का उसका मकसद ही यही था कि हम जो है बेइज्जत करें। लेकिन दावत पे जब मौला पहुंचे हैं तो दस्तरखान बिछा हुआ था, कुछ जादूगरों को बुलाकर रखा था। वो जादूगर जो है दस्तरखान के किनारे बैठे हुए थे, मामूद रशीद बैठा हुआ, दरबारी बैठे हुए। मौला दस्तरखान पे बैठे, रोटी की तरफ हाथ मौला ने बढ़ाना चाहा तो जादूगर ने जो है रोटी गायब कर दी। फिर मौला ने जो है दूसरी रोटी की तरफ हाथ बढ़ाया, जादूगर ने रोटी गायब कर दी। ये सिलसिला 2-3 मरतबा हो गया। मौला ने देखा ये सूरत हाल है तो एक कालीन बिछा हुआ था, उस कालीन पे जो है एक शेर बना हुआ था, इतनी लकीरें है ना, जैसे कालीन पे जो है तस्वीरें बनती नहीं वैसे ही शेर बना हुआ था। मौला ने इशारा किया, अब वो जो तस्वीर थी एकदम से जो है शेर जानदार बन के तैयार हो गया मौला के इशारे पर। अब वो जो है एक मरतबा यूं करके पूरे दस्तरखान पे बैठे हुए अफराद के तरफ जो है राउंड करता है, घूमता है। एक जादूगर को खाया, दूसरे जादूगर को खाया, तीसरे जादूगर को खा लिया, जादूगरों को वो खाना शुरू कर दिया। दरबारियों को छोड़ता था शेर और सिर्फ जादूगरों को खाता था। मामूद रशीद ने वाक़या देखा और एकदम बेहोश हो गया। मौला ने जो है इशारा किया शेर की तरफ, शेर जो है उसी तरह जो है कालीन में बन गया, खत्म हो गया। मामूद रशीद को होश आया। अब मामूद रशीद ने देखा कि जादूगर तो कोई दिख नहीं रहा, परेशान। उसने कहा या अली, आप जो है हमारे जादूगरों को वापस भेज दीजिए। यानी इतना भी उसको यकीन था कि ये जो है चाहे तो उस यानी जादूगर को वापस भी जिंदा कर सकते हैं अल्लाह के हुक्म से। तो इमाम ने कहा कि देखो, अगर मूसा का अज़दहा जादूगरों के सांप को जो निगल लिया था वो वापस कर देता तो मैं भी जो है तुम्हारे जादूगरों को वापस कर देता। तो मौला ये बताना चाह रहे हैं कि देखो, नबूवत, रिसालत, इमामत ये सिर्फ कड़ी है जो अल्लाह की तरफ से सबको अता हुई। ये ओहदा है जो सबको अता होता है। नबी बनाकर भेजा, किसी को इमाम बनाकर भेजा, किसी को रसूल बनाकर भेजा, तो ये सब अल्लाह की तरफ से ओहदा है जो इनके अता होता है। ये रिसालात इलाहिया है और मुहाफिज़े अहकाम इलाहिया। जाहिर बात है कि आइम्मे तहरीम जो है वो अहकाम इलाहिया के मुहाफिज है। तो आप गौर करें कि मौला के मौजूदात भी जो है सामने आते थे, और ये सिर्फ जो है जब इमामत पे वक्त पड़ता था, जब अल्लाह के ओहदे पर वक्त पड़ता था, जो अल्लाह का जो ओहदा हुआ है, तब इस तरीके से जो काम। बस एक वाक़े पर इशारा करके खुदा में गुफ्तगू
वाक़यात तो बहुत सारे हैं। एक मतलब मौला निशापुर मशहद जो आज है ना, मशहद, अगर कोई जाए ज़ियारत करने के लिए तो वहाँ देखेगा एक जगह पे है जहाँ पे यानी चश्मा जो है मौला का जारी हुआ था, और निशापुर तो वहाँ पे आज भी जो है वो चश्मा जारी है। लोग जो है वहाँ से पानी लेते हैं शिफा के लिए, पानी बाकायदा जो है वहाँ से निकल रहा है और वो चश्मा अभी तक जारी है। तो इमाम रज़ा इस्लाम जो है निशापुर पहुंचे, मौला की सवारी पहुंची। लोग जो है जब में गफीर इंतजार कर रहे हैं कि मौला आ रहे हैं। हम लोग जो है कलम दवात लेके बैठे हुए हैं, इंतजार में है कुछ मौला बयान करेंगे, हम लिखेंगे। तो मौला वहां पहुंचे। अब मौला की सवारी जो है वहां पर पहुंची, तो उसके बाद जो है सब कलम दवात लिए खड़े हैं, हजारों का मजमा है। उसके बाद जो है इन लोगों ने दरख्वास्त की कि मौला कुछ बयान कर दीजिए, हम लिख लें। और मौला के एक हदीस जो सिलसिलातुज़्ज़हब के नाम से मशहूर है, सिलसिलातुज़्ज़हब, ज़हब कहते हैं सोने को, यानी ये सिलसिला जो है जो अल्लाह तक पहुंचा है उसमें कहीं जो है गैर मासूम नहीं है, इसलिए सिलसिलातुज़्ज़हब कहा गया। रावी सब के सब जो मासूम है। तो उसके बाद जो है मौला ने बयान किया कि मैंने अपने वालिद गिरामी से नकल किया, उन्होंने अपने वालिद गिरामी से, उन्होंने अपने यहाँ तक कि मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम से नकल किया, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने, उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है परवरदिगार कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि कलमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखला हिस्नी आमिना मिन अज़ाबी, मन दखला हिस्नी आमिना मिन अज़ाबी बिशर्तिहा व शुरूतिहा व अना मिन शुरूतिहा। मौला फरमा रहे हैं कि परवरदिगार जो है अपने नबी से, अपने पैगंबर से फरमा रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह एक ऐसा कलमा है, एक ऐसा कौल है जो मेरा किला है, जो इस किले में दाखिल हो जाएगा मेरे अजाब से महफूज रहेगा। लेकिन बिशर्तिहा व शुरूतिहा, लेकिन उसके लिए शर्त भी है और शुरूत भी है। वाना मिन शुरूतिहा, मैं उन शर्तों में से एक शर्त हूँ। तो मौला ने जो है उस वक्त ये बयान कर दिया कि देखो, अगर तुम्हें वाक़अन कामयाब होना है, अगर तुम्हें वाक़अन जो है सही रास्ते पर चलना है, तो तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह कहना होगा, है। उसके बाद बिशर्तिहा नबी के नबुव्वत के इकरार करना होगा, मुहम्मद रसूलुल्लाह, और फिर जो है आइम्मे ताहरीन की इमामत को यानी यकीन करना होगा, उस पर ईमान लाना होगा, जिसमें मौला ने फरमाया उन शुरूत में से मैं भी एक शर्त हूँ। तो गौर किया हमने। लेकिन यानी एक और आपके सामने नकल कर दूं इससे मिलाते हुए कि अल्लाह ने हदीस कुदसी में नबी से फरमाया कि कल में ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है, जो उसमें किले में दाखिल हो जाएगा और मेरे अजाब से महफूज रहेगा। तो इमाम रज़ा ने फरमाया कि लेकिन शर्त भी है और शर्तें भी हैं। शर्त यानी मोहम्मद की नबुव्वत का इकरार करना है, और उसके बाद शुरूत है यानी आइम्मे ताहरीन की इमामत का इकरार करना है। इसी से मिलती जुलती बात जो है हम दूसरी तरफ जो है रुख करके बयान कर दें, जो कि हमारे जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी है। अल्लाह ने यानी हदीस कुदसी में नबी से फरमाया कि विलायत अली इब्न अबी तालिब हिस्नी वमन दखला हिस्नी अमना मिन अज़ाबी। अली की विलायत जो है मेरा किला है। आप गौर कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह वो ऐसा कौल है जो अल्लाह का किला है। तो इसी तरीके से परवरदिगार ने कहा कि अली की विलायत भी जो है मेरा किला है, जो इस किले में दाखिल हो जाएगा वो मेरे अज़ाब से महफूज रहेगा। यानी आप बताना चाह रहे परवरदिगार कि विलायत अली विलायत रसूल है, विलायत रसूल विलायत खुदा है। इसीलिए गदीर खुम के मैदान में जब अली की विलायत का ऐलान हुआ है तो अल्लाह की तरफ से आयत नाज़िल हो गई, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। आज वो दिन है कि दीन तुम्हारा मुकम्मल हो गया, तुम पर नेमतें हमने तमाम कर दी, और इस्लाम जो दीन है उसी हैसियत से मैं राजी हो गया। ये अल्लाह का सुना। तो बहरहाल जो है बात यहाँ तक पहुंची
कि इस्लाम वो ऐसा दीन है जिसमें अली की विलायत शर्त है। अली की विलायत का इकरार करना जरूरी है। अली की विलायत यानी रसूल की विलायत, रसूल की विलायत यानी अल्लाह की विलायत। तो यानी कह दिया जाए कि अली की विलायत ही जो है अल्लाह की विलायत है। तो आइए मिलकर बारगाह महबूब में दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमारे गुनाहों को माफ फरमा। परवरदिगार इमाम के आवान अंसार में शुमार फरमा, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। शुक्रिया मौला रिज़ा, शुक्रिया मौला रिज़ा, शुक्रिया मौला रिज़ा, शुक्रिया मौला रिज़ा। है गरीबुल गुरबा सुन ले हम सब की सदा, हमको रोज़े पे बुला अपना ज़वार बना। बाकी जो घट पे तेरी हम गुनहगार करें, शुक्र का सजदा। शुक्रिया मौला रिज़ा, शुक्रिया मौला रिज़ा, शुक्रिया।